वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडर डॉली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके डीएम की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं जो वो आपको बताते नहीं हैं। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो देखें वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सीक्रेटली जो वो आपको नहीं बताते। लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड अस। आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सीक्रेटली। The Hierophant, see, okay, the High Priestess. Oh my God, सीक्रेट फीलिंग जाननी है तो हाई प्रीस्टेस भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन मुझे इस तरह से लग रही है कि जब आपने उनको ऑफ़र दिया था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो ऑफ़र, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपका ऑफ़र क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि उसके बाद उनको आपके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई जब आपने उनको प्रपोज़ किया। और अब उनको रिग्रेशन हो रहा है कि काश मैं इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता, काश मैं अपनी ईगो में ना आता, काश मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, काश मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाता, इतना मैं ओवर थिंकिंग ना करता, काश मैं उसको बता देता कि हाँ मुझे भी तेरे लिए फीलिंग्स हैं, काश मैं दुनिया के जो एक लिमिटेशंस हैं उसमें लिमिटेशंस का ना सोच के उस लिमिटेशन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके मैं उसके पास जा पाता, काश मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर पाता। वो ये कहना चाहते हैं आपसे, पर वो कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज ईगो बड़ी है ना, मैस्कुलाइन एनर्जी, ईगो बहुत है उनमें, शो नहीं करेंगे। प्यार करते हैं वो आपको, पर वो आपको कभी शो नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे वो आपको शो नहीं करेंगे, पर सीक्रेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और वो उनको रिग्रेशन हो रहा है कि काश मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता, काश। ये सब फ्रेंड्स बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत पैशनेट, आपको देना चाहते हैं ऑफ़र, आपके पास आना चाहते हैं। ओह शिट, आना चाहते हैं आपके पास, आना चाहते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपका वो प्यार महसूस करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं। उनको सिर्फ जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था आपका ऑफ़र, उनको सिर्फ बदनामी का डर था कि कोई बदनामी ना हो जाए उनकी, या उनका कोई फाइनेंशियल इशू होगा, कुछ ना कुछ बड़ा इशू था, इसलिए वो आपके प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन उनको रिग्रेट भी बहुत है कि काश मैं उसके ट्रू लव को समझ पाता, काश मैं उसकी बात सुन लेता, काश कि काश। लेट्स सी आगे क्या आता है। और क्या कहना चाहते हैं वो, और क्या कहना चाहते हैं डीएम डीएफ्स को। वो ऑफ़र चाहते हैं,
वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं या आपके ऑफ़र का दोबारा से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो बहुत होती है हमारे डीएम में। वो सोचते हैं आप ऑफ़र लेके आएँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ देना चाहते हैं। सीक्रेटली वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एस ऑफ वैंड, एस ऑफ कप्स, वो चाहते हैं आपका प्यार महसूस करना चाहते हैं, आपसे हीलिंग मिलती है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली डीएफ से हीलिंग मिलती है डीएम को। वो बहुत तेज़ी से आ जाना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनकी थोड़ी बैलेंस का इशू है, बैलेंस नहीं है वो, ठीक है, इसलिए वो स्टक एनर्जी में है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा। तो फ्रेंड्स, उनको रास्ता तभी नज़र आएगा जब आप इनर वर्क करोगे। आप इनर वर्क करो। पेज ऑफ कप्स, वो आपको मैसेज करेंगे, मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। आएंगे वो, आपके डीएम आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, चाहे वो बबल फेस हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, पर वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। डीएफ्स वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है। वो बहुत तेज़ी से भाग के आपके पास आ जाना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। वो रह ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप सेपरेशन फेज़ में हो तो, कि काश वो होती, वो मुझे समझती, मेरी बातों को डीपली समझती। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ रहा, सिर्फ एक वही है जो मुझे समझेगी। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। फिर से वही कार्ड, जल्दी ही आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे, जल्दी कमिटमेंट देंगे। जिन्होंने भी अपनी इनर वर्क पे पूरा फोकस कर रखा है, जिस भी डीएफ ने, वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। डिवाइन आप लोगों के साथ है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो आपको लेके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको आपसे। वो बस अभी आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं कि बस आप मिल जाओ उनको। बहुत क्रेविंग हो रही है उनको इस टाइम पे। बहुत बंधा हुआ भी महसूस हो रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है। उनको ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, उन्होंने जो आंखों में पट्टी बांधी है ना, मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे खुल रही है। देखा, धीरे धीरे वो खुल रही है। इस सिचुएशन से वो इस सिचुएशन में आएंगे, अपनी पट्टी खोल के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। जो भी उनको गलतफहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होने वाली है या दूर हो चुकी है, तभी वो इतना मिस कर रहे हैं आपको। उनकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपको लेके कोई, वो हुई है ख़त्म। या वो किसी कार्मिक कनेक्शन में थे और उससे बाहर आ रहे हैं, उससे बाहर निकल के आ रहे हैं। उनको ट्रिगर कर रही है, उनकी थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर कर रही है। बहुत एक्साइटमेंट है उनको आपके लिए, बहुत ज़्यादा। वो मूव ऑन करके आ रहे हैं आपके पास, वो आएंगे। पर कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि पैसों का इशू भी आ रहा है बीच में। कुछ पैसों का इशू है। क्या इशू है पैसों का? यूनिवर्स, क्या इशू है उनकी लाइफ में पैसों का? क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? उनकी ये मदर है या वाइफ है या पता नहीं कौन है ये थर्ड पार्टी जो आप लोगों के रिलेशनशिप में। हाँ, उनकी वाइफ ही है, उनकी वाइफ है। वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में उनकी वाइफ है या उनका कोई ना कोई पार्टनर है जिनको उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रखा है, तो वो उसमें स्टक हैं। पर वो जल्दी उनका ये कंप्लीशन होगा। उनका जो कार्मिक जो भी डेप्थ एक दूसरे को देना है वो जल्दी ही कंप्लीट होगा। वो जल्दी मूव ऑन करेंगे और इनर वे से वो मूव ऑन कर भी रहे हैं। अंदर से अब उनको थर्ड पार्टी के लिए उतना प्यार रह नहीं गया उनके अंदर, वो चीज़ ख़त्म हो गई है।
अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बारे में ही सोचते हैं। हाँ, वो आपके बारे में ही सोचते। देखिए 2 लेडी आ गई, एक उनकी मटेरियल वर्ल्ड की जो वाइफ या गर्लफ्रेंड या जो भी पार्टनर है, और ये आप हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं और वो आपको कब देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं क्योंकि उनको आपसे हीलिंग मिलती है, उनको आपके साथ सुकून मिलता है, उनको आपकी एनर्जी की बहुत क्रेविंग होती है। वो अंदर ही अंदर इस टाइम पे आपके लिए तरस रहे हैं। डीएम तरस रहा है आपके लिए, आपका काउंटर पार्ट आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी एनर्जी के लिए तरस रहा है। पर सिचुएशन ऐसी है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है, लेकिन वो मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे, जल्दी आएंगे। आप अपने इनर वर्क जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप वैसे करते रहिए, करते रहिए। आप अगर उसकी रीडिंग देखने आए कोई बात नहीं, आप देखिए। कभी कभी हमारा मन होता है कि हम जानें कि हम अपना वर्क कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो वो आपके इनर वर्क से उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, आएंगे वो आपकी तरफ क्योंकि उनका जो अंदर से अपने जो कार्मिक के साथ जो भी था वो ख़त्म हो रहा है, उनका कंप्लीशन हो रहा है। अंदर से तो बिल्कुल कंप्लीटली उनको उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, उनको सारी फीलिंग्स जो भी हैं ट्रू फीलिंग्स आपके लिए है। आप उनकी लाइफ में एक लाइट है और वो उस लाइट को क्रेव कर रहे हैं। देखिए लाइट का नाम लिया, आप लाइट हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपने दिल खोल के रख देना चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस हैं जो अभी भी उनको रोकी हुई है। देखिए कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या उनकी मम्मी है या फिर उनके कोई है जो जिसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो उनको रोके हुए हैं, इसलिए वो सोचते रह जाते हैं कि आपकी तरफ आएँ या ना आएँ, कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं क्योंकि उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिस भी पर्सन के साथ है, वो उनको रोक रहा है, बार बार रोक रहा है। उनके कॉर्ड इतने मजबूत हैं आपस में कि अभी टाइम है उस चीज़ को, पर वो सोचते बहुत हैं आपके बारे में। अंदर से उनको प्यार हो गया है आपसे, उनको समझ भी आ रहा है कि जो सुकून इसके साथ है ना, वो सुकून इसके साथ नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो सुकून ये दे सकती है वो ये नहीं दे सकती। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो मुझे नहीं पता, बट जो एनर्जी आप उनको दे सकते हैं, जो चैन, जो पीस, जो लव, अनकंडीशनेबल लव आप दे सकते हैं, वो नहीं दे सकती। वो सिर्फ मटेरियल सुख दे सकती है उनको, वो कभी डीप लव दे ही नहीं सकती उनको। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है आपके लिए, हमारी डीएफ्स के लिए क्या गाइडेंस आती है। लेट्स सी। द सन, अबंडेंस आने वाली है, आपकी सारी विश पूरे होने वाली है। डीएफ गेट रेडी। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपने इस कनेक्शन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अनकंडीशनेबल लव की आप एनर्जी में आ चुके हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों के मिलन से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों का मे बी सैक्रल चक्रा में थोड़ा हो प्रॉब्लम, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सेकंड चक्रा, ठीक है। आर्कएंजल एरियल से प्रे कीजिए कि आप लोग बैलेंस हो जाएं, या फिर आपके जो पार्टनर है डीएम है उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट लग रहा है, तभी उनको आपकी इतनी क्रेविंग हो रही है, वो पागल हो रहे हैं आपके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जैसे आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जैसे भी हीलिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उस पर फोकस रखिए। देखिए आपको सब मिलता है, आपकी लाइफ में रोशनी की किरणें होंगी, सब कुछ होगा, अबंडेंस होंगी। बस अपना इनर वर्क करी जाइए। तो देखिए आपका डीएम एक दिन आपके साथ होंगे। ये बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कार्मिक के इश्यूज़ हैं या जो भी दूरियां हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी आप लोगों के बीच में।
और देख लेते हैं क्या मैसेज मिलते हैं। अपनी साइकिक एबिलिटी को समझिए, आप उसको डीपली आप उस पे फोकस करिए। आपको अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फ्यूचर देख सकती हैं, फ्यूचर देख सकती हैं आपके पास विजन है। अपने थर्ड आई चक्र पे वर्क कीजिए, अपने अंदर की क्वालिटी को जानिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप 5D पे अपने ट्विन से मिलें, उनसे बात करें, उनको प्यार दें, उनको हीलिंग दें, ताकि ये जिस भी टफ अभी उनकी सिचुएशन हुई पड़ी है उससे बाहर आ जाए। और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप? टेंडरनेस, लव, ट्रू लव, कंपैशन। जैसे मैंने कहा, आप अपने DM को ट्रू लव करिए, ठीक है। आप उनको अनकंडीशनल लव कीजिए, हीलिंग भेजिए उनको, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, ठीक है। अपनी जो उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टी चल रही है उससे उनको पावर मिलेगी अगर आप उनको हीलिंग सेंड करेंगी। मेडिटेशन में आप अपने DM को हीलिंग सेंड कीजिए, उनको आई लव यू कहिए, उनसे प्यार करिए, ताकि वो जिस भी सिचुएशन से है उसमें बाहर निकले एंड आपसे बात भी करें, क्योंकि वो उनकी आदत नहीं होती अपने गम किसी से भी शेयर करने की, तो वो अपनी इस एनर्जी से निकल के आपसे शेयर करें, ठीक है। एंजल मैसेज आप लोगों के लिए, आपकी जर्नी के लिए। एंजल्स हमारे DF के लिए कुछ बताइए, कुछ। हाँ जी, यू आर रेडी, जस्ट ट्रस्ट एन अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से, आप लोगों की क्या नाम है, बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। अगर आप सेपरेशन में हैं, आप ट्रस्ट करके अपना इनर वर्क करे जाइए, ठीक है। आप एकदम रेडी हैं और आप कर भी रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। अपना इनर वर्क कीजिए, अपना ट्रू सेल्फ में आइए, अपनी पावर को पहचानिए। आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, मटेरियल में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। आपको आपका ट्रू सेल्फ बनने का मौका मिल रहा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए और अपनी जर्नी को एंजॉय करते करते आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। क्योंकि जब हम सीरियस होते हैं तो फिर वही रोना धोना, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको पता तो चल गया ये होना है, इस जर्नी में ये चीज़ें होती हैं। तो अपने आप को पहले से रेडी रखिए, ठीक है। यू आर रेडी, आप अपने आप को पहले से रेडी कीजिए और ट्रस्ट कीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। अपने चक्रास पे काम कीजिए और उस डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए इस जर्नी को। फिर देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं। आपका DM आपके सामने होगा और वो खुद एक्सेप्ट करेगा, यस आई लव यू। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर, see you in next readings.